नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे भगवान भरोसे कोरोना मरीज। देश में मचे कोरोना के कहर के बीच उज्जैन में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि यहां कोरोना के इलाज के नाम पर ऐसे आयुर्वेद डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है जिनको कोरोना के इलाज के नाम पर कुछ मालूम ही नहीं है। इसका खुलासा कांग्रेस प्रवक्ता नूरी खान और एक आयुर्वेदिक मेडिकल छात्र के बीच हुई बातचीत में हुआ है। इस आयुर्वेदिक मेडिकल छात्र का कहना है कि बड़े और जानकार डॉक्टर कोरोना के डर से ड्यूटी से बच रहे हैं और उनकी ड्यूटी कोरोना के इलाज में लगाई जा रही है। आरोप यह भी है कि नूरी खान इस मसले का खुलासा करने वाली थी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। क्या है इन आरोपों में दम, इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात इसके पहले हम सुनते हैं कि आखिर कुछ क्या है उस ऑडियो क्लिप में। हाँ बोलिए। हाँ डॉक्टर है। अच्छा जी। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए आपको कॉल हाँ हाँ बताइए बताइए। ये है कि हम लोगों की इंटर्न अभी आयुर्वेदिक से चल रही है। हाँ हाँ हम लोगों की 1 साल की इंटर्न होती है जी, जो कि ठीक। 6 मंथ आयुर्वेदिक होती है, 6 मंथ एलोपैथिक होती है। बिल्कुल हाँ। तो वो अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई, आयुर्वेदिक चल रही है। फिर भी हमको कोविड वार्ड में लगाया गया। अच्छा माधव नगर में। अच्छा। और इसमें ये है कि मतलब जो प्रोफेसर है ना हाँ और जो मेडिकल ऑफिसर है ना, हाँ। उनमें से बिल्कुल 0% की लगी है और अच्छा। किसी की भी नहीं लगी। और वो अच्छा। सब सुबह सुबह यहाँ गार्डन जो है ना, यहाँ पानी डालने आते हैं। अच्छा समथिंग ये अपनी जगह हम लोगों को लगाए हैं। अच्छा, मैं समझ गई आपकी बात। नहीं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। आपके फोन से पहले भी एक फोन और था मेरे पास और वो भी वो शायद बिल्कुल। सभी इंटर्न लगाएंगे मैम आपको। तो फिर अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं इस बात को बहुत प्रमुखता से रखती हूँ। कल मैं ये मैं मैम गुप्त तो हम ये बोल रहे रखूंगी। थे हाँ जी हाँ जी। कि जैसे हम लोग तो स्टूडेंट अभी ठहरे हैं, हाँ हाँ तो मेन तो ड्यूटी उनको करना चाहिए ना जो डॉक्टर हैं। बिल्कुल सही। वो बिल्कुल। हम लोगों के नाम से पहले जब कलेक्टर साहब ने नाम मांगा था, हाँ हाँ तो हम लोगों से नाम से पहले उनको अपना नाम देना चाहिए था ना। हाँ देना चाहिए। डॉक्टरों को जो मेन डॉक्टर है। हाँ, तनख्वाह तो हमारा मोटी मोटी वही लोग ले रहे हैं। न तो हमारा कोई बीमा है, न तो हाँ। हमको कोई ऐसे पेमेंट मिल रही है। हाँ। 7,000 मिल रहे हैं टोटल, हाँ हाँ बिल्कुल वो भी पेट्रोल में चले जाएंगे। बिल्कुल सही। और हाँ वो भी फिर हमको यदि नॉर्मल वार्ड में कहीं बैठाया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी हमको डायरेक्ट कोरोना वार्ड में बैठा दिया। हाँ और फिर उसमें से कोई मेन डॉक्टर नहीं है, ओनली हमको डॉक्टर इंचार्ज बना के बैठा दिया। वहाँ के मेन पेशेंट क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़ी स्थिति वाली बात हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है और मुझे वहाँ के इस पेशेंट जरूरी। मैम, हाँ कोविड वाले पेशेंट में ज्यादा से ज्यादा जो कोई गंभीर होता है ना, तो 5 से 8 मिनट उनके पास टाइम होता है कि उसको मैनेज कर सकते हैं अपन जिंदा यदि रखने उसको के लिए। हाँ यदि कोई मैनेज करने वाला नहीं है तो वो तो हमारे भरोसे तो मर ही जाएगा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और उनके बिल्कुल भरोसे हम मर जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही मैम? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और ये बड़ी गंभीर वाली बात है और ये बात कल तक आप देखिए, इस बात पे मैं आपके लिए और लड़ाई ये शुरू कर दूंगी। हाँ मैम मैं कुछ मतलब जिनकी जिनकी ड्यूटी नहीं लगी ना, पूरे प्रोफेसर की मैं लिस्ट भेज रहा हूँ आपको। वो सबसे पहला काम आप मुझे ये कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर है ना, भेजिए। उसमें नंबर भी है सबका। सबसे फर्स्ट में जो डॉक्टर जेपी चौरसिया सर है ना, हाँ वो प्रिंसिपल है ना, उनसे आप सीधी बात करें आप कि किस आधार पर इन बच्चों का नाम दिया गया है और मेन डॉक्टरों का नाम क्यों नहीं दिया गया। आप मुझे पूरी सूची भेजिए जो जो मेन डॉक्टर है उनकी। और आप ये बोल देना है आप हाँ कि हाँ भेजते तो ठीक है, लेकिन इनकी आयुर्वेद चल रही थी अभी, एलोपैथ भी चालू नहीं हुई बच्चों हाँ, की। हाँ। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। अब मतलब इनको इतने रिस्क में कैसे भेज सकते हैं इन डॉक्टरों को बचाकर? और जो ये डॉक्टर है इनको आप सुबह सुबह पानी देने बुलाते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपके इस मुद्दे को उठाती हूँ पूरी ताकत के साथ। अभी तक और मैं एक जितने बार भी मुद्दों पे लड़ाई लड़ी होगी, मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा ये नजर आ रहा है जो आपने मुझे बताया है। इससे बढ़ के कोई लापरवाही मुझे नजर नहीं आ रही है कि ये तो खिलवाड़ हो गया ना, तमाशा हो गया। ये तो जो हजारों लाखों रुपए की फीस ले रहे हैं सरकार से, जिनको सैलरी मिल रही है, वो घर बैठेंगे। और जो बच्चे अभी काम सीख रहे हैं, अभी तैयार नहीं हुए, उनको आप मरने के लिए कोविड वार्ड में भेजोगे 7,000 की तनख्वाह पे। तो ये क्या बात हुई? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप लोग ट्रस्ट रखिए, इस आवाज को मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री से लेकर सब जगह पहुंचाऊंगी। आप तो देखा आपने और सुना भी आपने। हालांकि स्वदेश न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन
खुद ये जो ऑडियो हम तक पहुंचा है और नूरी खान ने खुद पहुंचाया है और जितनी भी बातचीत हुई है आप समझ सकते हैं कि वाकई में देखिए ये एक ऐसी महामारी है जिससे आदमी डरता भी है लेकिन वाकई में वॉलंटियर के रूप में काम करते हैं। अब ये आयुर्वेदिक जो छात्र हैं उनका तो अभी ये कोर्स चल रहा है, वो अभी सीख रहे हैं, एलोपैथिक तो उनको कुछ पता ही नहीं है और आप कोविड वार्ड में उनको भेज रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कैसे संभव है? वो कैसे केयर उनकी कर पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, जिन डॉक्टरों की नियुक्ति होना चाहिए, जिन सीनियर डॉक्टर्स की वहां उनकी ड्यूटी होगी, उन्हें आप वहां पर भेज नहीं रहे हैं और यदि भेज रहे हैं तो वो जा नहीं रहे, वो खुद आ नहीं रहे कोविड से बचने के लिए और दूसरों को भेज रहे हैं। वाकई में अब बड़ा गंभीर मामला है और इस वक्त आपको बता दें कि नूरी खान कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नूरी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। हमने एक ये वायरल ऑडियो देखा है और पूरी बातचीत भी हमने स्टूडेंट की सुनी है। ये जो चीजें हो रही हैं ये वाकई बहुत गंभीर हैं। कितना फैक्ट इसमें निकल कर आया है और आगे इसके लिए क्या कुछ आपने स्टैंड लिया, क्योंकि आपको गिरफ्तार भी किया क्या, या यही एक वजह है कि ये तमाम बातें आप रखने वाली थी, उसके पहले प्रशासन की तरफ से अरेस्ट किया गया आपको? राखी जी, ये जो तथ्य मैंने सामने रखे हैं इसकी पुष्टि स्वयं धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब कर चुके हैं। आज सुबह के अखबारों में उन्होंने खुद, शायद मेरी आवाज मुझे रिपीट हो रही है, तो इसकी पुष्टि स्वयं प्रिंसिपल साहब कर चुके हैं। इन्होंने कहा है कि ये जूनियर डॉक्टर्स हैं। बहुत ही ये झूठी बात है क्योंकि ये जूनियर डॉक्टर नहीं है, ये इनको प्रशिक्षु डॉक्टर कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जूनियर डॉक्टर्स की सैलरी 40,000 से 42,000 होती है। और तीसरी बात कि सीसीआईएम के नियम के अनुसार 6 महीने आयुर्वेदिक ट्रेनिंग लेने के बाद ही 6 महीने की एलोपैथिक ट्रेनिंग दी जाती है। और सीसीआईएम के नियम के अनुसार आयुर्वेदा डॉक्टर को एलोपैथिक ट्रेनिंग नहीं दी जानी चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी बात कि इन डॉक्टर्स का बीमा भी नहीं किया गया है। तो इतनी बड़ी लापरवाही, जहां हम एक तरफ तो इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, वहां पर एक व्यक्ति की जान आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के हाथ में सौंप देते हैं। उसमें उस डॉक्टर का कसूर नहीं है, कसूर सिस्टम का है। सिस्टम इस तरीके से बना दिया गया है कि एक ऐसा प्रशिक्षण ले रहा डॉक्टर जिसकी तनख्वाह सिर्फ 7,000 है, उसका बीमा भी नहीं है, उसे आप कोविड वार्ड की प्रमुख भूमिका में जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब है जिनका मैंने वक्तव्य अखबार में पढ़ा है, पहला सवाल मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा है कि ये जूनियर डॉक्टर हैं, ये गलत बात है, ये जूनियर डॉक्टर नहीं, ये प्रशिक्षु डॉक्टर हैं। दूसरी बात, इनकी तनख्वाह 7,000 है, जूनियर डॉक्टर की 40,000 होती है। तीसरी बात, इनका बीमा नहीं किया गया है। चौथी बात, ये कहा गया है कि पहले भी इन डॉक्टर की ड्यूटी 19 और 20 में लगाई गई थी, कोरोना महामारी 1 में, लेकिन उनकी ड्यूटी आयुर्वेदिक कॉलेज में और अस्पतालों में सिर्फ काढ़ा बांटने के लिए लगाई गई थी। आज लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशिक्षण ले रहे ऐसे डॉक्टर्स जो मासूम बच्चे हैं, जो किस तरीके से गरीबी से पढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्हें मरने के लिए वहां छोड़ा जा रहा है। साथ में एक आम जनता जो बड़े ही विश्वास के साथ अपने परिजन को अस्पताल में भर्ती करती है, बड़ी उम्मीद के साथ, आखिरी के 5 से 10 मिनट में अगर एमबीबीएस डॉक्टर हो तो उनकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन जिन्हें एलोपैथी की एबीसीडी ही नहीं पता, उन्हें जाकर वहां खड़ा कर देना क्या सही है? ये मेरा ऑडियो सही है, इसकी पुष्टि तो स्वयं प्रिंसिपल साहब कर चुके हैं, ये कहकर कि हाँ उनकी ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन वो जूनियर डॉक्टर। मैं हाई कोर्ट में प्रिंसिपल साहब आपको ले जाऊंगी और इसका जवाब आपको हाई कोर्ट में देना पड़ेगा कि ये जूनियर डॉक्टर है या प्रशिक्षु डॉक्टर हैं। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि बगैर बीमा के आपने कोविड वार्ड में इनकी ड्यूटी कैसे लगाई। आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि लोग जो इलाज के अभाव में मर रहे हैं, उसमें ये इतनी बड़ी लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान की हमारे सामने आई है। मैंने झूठ नहीं कहा है, आपने एक डॉक्टर का दर्द स्वयं सुना, वो काम करना चाहते हैं और उनकी ड्यूटी लगाना अगर उचित था तो एमबीबीएस डॉक्टर के सहयोगी के रूप में लगानी चाहिए थी, मुख्य भूमिका में नहीं लगानी चाहिए थी। यही मेरी सबसे बड़ी बात है।
बिल्कुल। अच्छा नूरी जी, एक बात और है, जिस तरीके से आयुर्वेदिक के वो जो छात्र थे, या आप उन्हें प्रशिक्षु डॉक्टर कह लीजिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने एक बात और बोली है कि जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी वहां लगनी थी वो आते हैं, गार्डन में पानी देके चले जाते हैं, हम लोगों को भेज दिया है। तो उन लोगों के खिलाफ क्या कोई शिकायत नहीं है, या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? क्या मॉनिटरिंग के लिए कोई नहीं है कि कोविड वार्ड में सीनियर डॉक्टर है, या हर कुछ चल रहा है? देखिए, ऐसे पूरे डॉक्टर्स की मेरे पास सूची है, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो लेक्चरर हैं, जिनकी ड्यूटी वहां लगनी चाहिए थी लेकिन नहीं लगाई गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी राजनीति नजर आ रही है कि जिनको सरकार 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक महीने की तनख्वाह देती है, उनसे सिर्फ गार्डन में पानी दिलवाया जा रहा है, और मरने के लिए जिनकी 7,000 रुपए तनख्वाह है, ऐसे गरीब बच्चों को वहां पर कोविड वार्ड में भेज दिया गया है। इसका जवाब प्रशासन को, धन्वंतरी कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय को और सरकार को देना पड़ेगा कि जो बड़े मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी वहां पर क्यों नहीं लगाई गई है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए विशाल राजौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए। विशाल जी, बहुत स्वागत सबसे पहले तो स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और चर्चा चल रही है, नूरी खान जी ने एक बातचीत रखी है आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र की, प्रशिक्षु भी आप उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने ये बातचीत का जो ऑडियो हम तक पहुंचा है, वो खुद भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ी हैं। उनका ये कहना है कि सबसे पहली बात तो कोविड वार्ड में सीनियर डॉक्टर की ड्यूटी लगनी थी, जो लगी नहीं है। उस छात्र ने खुद ये अप्रोच उनको किया है कि हमारी जान को बचाइए, ना तो हमारा बीमा है, ना हमको एलोपैथिक के बारे में कुछ पता है, और हमें ड्यूटी लगाई है उनकी केयर करने के लिए कोविड पेशेंट की। हम कैसे करेंगे? उनकी खुद भी जान जाएगी, और वो खुद जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है। ये आपको नहीं लगता घोर लापरवाही है? सबसे पहले मैं तो आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों से बातचीत आपने की। नूरी खान जी हमारे शहर की अच्छी नेता हैं, जो समय समय पर कई अच्छे काम करती हैं, पर इस बार मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक या दूसरी चीजों पर चश्मा देखकर नहीं देखना चाहिए। ये ऐसी महामारी का दौर चल रहा है जिसमें उज्जैन नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। हम एक छोटा सा कार्यक्रम करते हैं, जब 50 लोगों को बुलाते हैं, अगर 500 लोग आ जाएं तो एक परिवार या बाकी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। उसके बाद भी उज्जैन के प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करके, दवाओं की, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, उसके बाद भी सारी व्यवस्थाओं को जोड़कर व्यवस्था खड़ी करी है। और मैं दीदी से ये भी कहना चाहता हूं कि सारे अस्पतालों और अलग अलग कोविड सेंटरों को सामाजिक संस्थाओं ने, दीदी को मालूम होगा, सबने मदद करके खोले हैं। अब जो मेडिकल स्टाफ की बात है, सारे सेंटरों पे मुझे लगता है सीनियर लोग तो हैं ही, पर अंदर मॉनिटरिंग करने के लिए और लोगों की जरूरत होती है। तो मुझे लग रहा है इसको जूनियर डॉक्टर्स को भी जोड़ा गया है, क्योंकि मेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा परेशानी है और दिक्कत है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो विशाल जी, एक मिनट, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो खुद बातचीत हमने सुनी है, वो आयुर्वेदिक के जो स्टूडेंट है उन्होंने खुद बोला है कि हमको कुछ नहीं पता, हम ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे उनको, और जिनकी ड्यूटी है उन लोगों ने खुद वो नहीं आ रहे हैं, उन्हें अपनी जान प्यारी, और हमें आगे कर दिया है, जबकि हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, नूरी जी ने उस आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की है। प्रिंसिपल खुद कह रहे हैं कि हाँ, हमने स्टूडेंट्स की ड्यूटी लगाई है, जबकि वो जूनियर डॉक्टर भी नहीं है, वो तो प्रशिक्षु हैं, वो सीख रहे हैं अभी। नहीं, मैं आपकी बात को नकार नहीं रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर वास्तव में ऐसा मामला है तो चूंकि इस समय बहुत संकट का समय चल रहा है, स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रभारी मंत्री मोहन जी हैं, कलेक्टर हैं, और सीएमओ हमारे महावीर खंडेलवाल जी, निश्चित तौर पर हमको तुरंत उनसे बात करके और यह स्थानीय स्तर पर समस्या हम हल कर सकते हैं, और रोज हम ऐसी समस्याओं को हल कर रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि उनको उचित स्थान पर बताना चाहिए, और यह समस्या का हल तुरंत होगा ही। नूरी जी, क्या आपने इसको लेकर प्रशासन से बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि विशाल जी कह रहे हैं यदि ये बात आगे आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे, बट ऐसा कुछ आया नहीं अभी सामने। सबसे पहले तो मैं अपने भाई विशाल राजौरिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। पहली बार मैं भारतीय जनता पार्टी में ऐसे प्रवक्ता को महसूस कर रही हूँ जिनमें शालीनता भी है और सच स्वीकार करने की हिम्मत भी है। और दूसरी बात ये भाई कि मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, लेकिन जहाँ लोगों की जान का सवाल है वहां पर मुझे सच को सामने लाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और दूसरी बात ये कि ऐसे संकट की स्थिति में हमें अतिरिक्त हाथों की जरूरत है जो हमें सहयोग दे सके। मैं इस बात को और इस जरूरत को लाजमी मानती हूँ, लेकिन
जहां पर एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हो, एक अंडर ट्रेनिंग आयुर्वेदिक डॉक्टर को वहां खड़ा कर दिया जाए जूनियर डॉक्टर बोल के, तो ये उस डॉक्टर की हिफाजत के लिए भी गलत होगा, और जो एक मरीज वहां पर है उसकी जान के लिए भी एक बहुत खतरे वाली चीज है। ये प्रिंसिपल साहब ने मुझसे नहीं बल्कि आज के मीडिया में ये स्वीकार किया है कि उन्होंने ऐसे डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है जो कि प्रशिक्षु नहीं बल्कि जूनियर हैं। तो ये मेरे पास सबूत है कि ये साबित करने के लिए कि ये जूनियर डॉक्टर्स नहीं है, ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो भी आयुर्वेदा का। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हम जन सहयोग के माध्यम से हमें काम करना चाहिए। मैं अपने भाई से कहना चाहती हूँ कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना होगा, और ये शहर में ये जो ध्यान आकर्षण करने वाली चीज है उसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने कलेक्टर महोदय से समय मांगा था, मुझे समय नहीं मिला इसी जानकारी को देने के लिए। तो मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन वहां पर प्रशिक्षु डॉक्टर की जान बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है, और एक मरीज की जान बचाना भी मेरी जिम्मेदारी है। और इस गंभीर मुद्दे को अगर मैं अभी नहीं उठाती तो न जाने हम कितने लोगों को खो देते। मैं अपने भाजपा के साथी अपने भाई से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बड़े नेताओं की संज्ञान में ये पूरा मामला डाला जाए और तुरंत इस पर उचित कार्यवाही करके वहां पर सही लोगों को भेजा जाए। बिल्कुल विशाल जी, एक बात है, देखिए जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हम सब रोज की अपडेट देखते हैं, सुनते हैं, ऐसे में हम सैल्यूट करते हैं उन डॉक्टर्स को, उन योद्धाओं को जो वाकई में अपनी जान दांव पर लगाकर उन कोविड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और यदि हम ये देखेंगे कि सीनियर डॉक्टर होता है, देखिए उन्हें पता होता है कि उस पेशेंट को कैसे डील करना है, लेकिन हम अब उनको यदि ऐसा फील होने लगे कि हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बगीचे में पानी दें और हम दूसरे प्रशिक्षुओं को वहां लगा दें, जो बच्चे अभी नए के हैं, जो सीख रहे हैं, भाई इन्हें करने दो आप ड्यूटी, आप कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। निधि दीदी, आपका कहना सही है हमारी निधि दीदी का, पर मैं इस बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ होगा इसकी एक बार भौतिक पुष्टि हमको करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसा हुआ नहीं होगा, पर अगर कोई चूक हुई है तो हमारे सिविल सर्जन महावीर खंडेलवाल हैं, हमारे कलेक्टर जो रात भर गैस प्लांट पर खड़े होकर रात भर टैंकर खाली करा रहे हैं, तो ऐसा संवेदनशील हमारा प्रशासन है। और नूरी दीदी भी हमारे साथ इस पूरी महामारी में कंधे से कंधा मिलाकर लगी हुई है। अनेक सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इस घटना को सिर्फ इतना भर कहना चाहता हूँ कि इसकी निचाई में जाकर और नूरी दीदी से भी आग्रह करता हूँ कि वो तत्काल महावीर खंडेलवाल जी से बात करें। उन्होंने मुझे कहा है, तो मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा। अगर ऐसी कोई चूक हुई है तो उसे सुधारा जाएगा, और मुझे लग रहा है ऐसी चूक नहीं हुई होगी क्योंकि एक पूरी चेन बनाई गई है। अब इतने छोटे मुद्दे को हमको एलिब्रेट नहीं करना पास आया है, ये स्वयं वहां पर एक डॉक्टर का फोन है। मैं नूरी जी और विशाल जी, मैं 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ, 1 सेकंड के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ। उस चर्चा में यहाँ पर भोपाल से हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। चेतन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर चर्चा चल रही है, एक ऑडियो आया है आयुर्वेदिक स्टूडेंट का, और नूरी खान जी से उन्होंने अपनी एक दर्द बयां किया, वो हम तक पूरा पहुंचा है। नूरी जी खुद जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोविड केयर सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए जहां पर सीनियर डॉक्टर्स की जरूरत है, जहां एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत है, वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, गार्डन में पानी देते हैं और प्रशिक्षु आयुर्वेदिक के ऐसे स्टूडेंट्स को अपनी जगह लगा दिया है जिन्हें एलोपैथिक के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये घोर लापरवाही उनकी जान के खिलाफ भी और जो पेशेंट है उनके खिलाफ भी। देखिए राशि जी, अगर इस वैश्विक महामारी में हमने जहां तक देखा है, हर डॉक्टर्स ने, हर पैरामेडिकल स्टाफ ने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम किया है। और जिनकी जो ड्यूटी है, हमको तो इस डॉक्टर्स की जो भी लॉबी है, इनका बहुत शुक्रगुजार और एहसानमंद है। एहसानमंद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको पता है कि जिस बीमारी का इलाज कर रहे हैं, उस बीमारी कभी भी उनके प्राणों को भी लील सकती है। और जिस प्रकार के ऑडियो पर आप चर्चा कर रहे हैं, अगर इस कोरोना की महामारी में अगर इतनी लापरवाही अगर किसी ने भी की होगी तो उसको एविडेंस के साथ प्रशासन के सामने रखना चाहिए। और अगर जो जरूरी स्टाफ है, अगर उसको उतना ज्ञान नहीं है, अगर उसको कोविड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन किसी बात को लेकर के केवल हंगामा खड़ा करना, केवल ऑक्सीजन पे जाकर गदर करना, केवल अस्पताल पे जाकर के गदर करना। अभी मेरे एक मित्र बोल रहे थे कि उज्जैन के जिला प्रशासन कलेक्टर की बात, सच कहता हूँ बहुत संवेदनशील कलेक्टर है आशीष सिंह जी, मैं उनको जानता हूँ। अभी 1.5 महीने पहले मैं एक कार्यक्रम में वहां था, वो भी साथी कार्यक्रम था भारत सरकार का, और जिस प्रकार के प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया है,
निसंदेह मैं कह सकता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में जो भी बेस्ट एफर्ट वो कर सकते होंगे वो कर रहे हैं। और वो ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं आज मध्य प्रदेश की अगर सांसें अगर चल रही हैं, इन सांसों को कोई थाम करके रखा है, तो निश्चित रूप से वे असंख्य सब हाथ है जिनको हम देख नहीं पाते हैं, जो आज मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति की जान को बचाने में लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके बीच में कुछ गलत लोग नहीं हैं, क्योंकि कहीं इसके बावजूद भी तो कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन कोई ब्लैक कर रहा है, कोई ऑक्सीजन ब्लैक कर रहा है, कहीं अस्पतालों में लूटपाट हो रही है, ये सब चीजें हैं। लेकिन मेरा कहना है कि अगर ऐसे हैं तो इन लोगों को पकड़ करके इनको कानून के हवाले करिए ना। निश्चित रूप से जो लोग ट्रेंड नहीं है, जो हमारे स्टाफ को जिसकी जानकारी नहीं है, इनको हम बाहर करके फेंकेंगे, लेकिन किसी इशू को लेकर के व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करना ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए। और इस बार पूरी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से दुर्गेश शर्मा जी भी जुड़ गए। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। बात चल रही है, एक ऑडियो आया है स्वदेश न्यूज के पास, नूरी खान जी से बात की है एक आयुर्वेद के स्टूडेंट ने, और सबसे बड़ी घोर लापरवाही की बात यह है कि कोविड केयर सेंटर में जहां सीनियर डॉक्टर्स की जरूरत है, वहां पर आयुर्वेद के प्रशिक्षु छात्रों को लगाया गया है। उनकी जान के साथ तो है ही खिलवाड़। जिनका इलाज करना है उन्हें एलोपैथिक के नाम पे कुछ पता ही नहीं है, वो प्रॉपर आयुर्वेदिक के लिए पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये घोर लापरवाही है। और नूरी जी खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली हैं और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल, लड़ाई जीवन और मृत्यु से जुड़ी हुई है। और जो व्यक्ति अटेंडर हो सकता है, दवाई खिलाने के लिए डॉक्टर की बताई प्रिस्क्राइब दवाई को उठा के उसको दे सकता है, उसको समस्या है तो डॉक्टर को बुला के दिखा सकता है, मतलब अटेंडर हो सकता है, पर डॉक्टर तो नहीं हो सकता ना उसका, जिसका दायित्व ही नहीं है वो। अब ऐसे तो राह चलते हुए हमको बहुत सारी लेबर मिलती है, किसी को भी डॉक्टर का जामा पहना के और वहां खड़ा कर दीजिए। यदि सरकार को बैठकर सत्ता में अपने इस मतभेद साथी को पालने के लिए या अपनी इन गलतियों को छुपाने के लिए कि हमारे पास अस्पतालों में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, हमारे पास में ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, सब चीजें दिखाने के लिए कि नहीं सब है, तो आप पीठे पे लेबर रहती है उसको पहना दीजिए। आज के पीपीपी किट के अंदर एक कौन सा इंसान है किसी को क्या मालूम। तो ये तरीका बहुत निंदनीय है, घृणित है। ऐसे काम, जैसा चेतन जी भी कह रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनके जिनकी जवाबदेही है वहां पर रहने की, उनकी जगह दूसरा आदमी खड़ा है, यदि उसको दूसरे को खड़ा किया गया है तो वो उसकी कोई ना कोई मजबूरी है जिसके कारण वो वहां खड़ा है। तो यदि वो मजबूर व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए जो इस षड्यंत्र को अंजाम दे रहे हैं, जिनकी जवाबदेही है। अब आप सोचिए, करोड़ों रुपए मेरा और आपका लगाकर डॉक्टर हम पैदा करते हैं। डॉक्टरी कोई ऐसा वो नहीं है, डॉक्टरी के लिए हमारे और आपके पैसे से खर्चा करके डॉक्टर बनाया जाता है। उसके प्रति, उसकी हमारे प्रति एक जवाबदेही है। वो ईश्वर के तुल्य हम मानते हैं, पर वो हमारे लिए अपनी एक जवाबदेही के संग उनके लिए रहना जरूरी है। ये उनकी जवाबदेही है, वो उस अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते। यदि वो भाग रहे हैं तो अपराध कर रहे हैं। कोई भी डॉक्टर, मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन डॉक्टरों ने प्रैक्टिस छोड़ दी है और वो आज घर में बैठ के या दूसरे काम कर रहे हैं, भाजपा के एक नेता भी हैं जो प्रैक्टिस छोड़ के दूसरे काम कर रहे हैं, उनको भी फील्ड में डाला जाए। ट्रेनिंग ली है ना, पैसा मेरा खर्च किया है ना, टैक्स का पैसा मेरे पैसे से आप डॉक्टर बने हैं ना, तो डॉक्टरों को मैदान में लाया जाए। और डॉक्टर जो इस तरह के कामों से भाग रहा है, आपने एस्मा लगाया हुआ है, उसके बावजूद यदि ऐसी घटना आ रही है, ऐसी घटना सामने आ रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए उस डॉक्टर के खिलाफ जिसने अपनी जगह किसी आयुर्वेद के या होम्योपैथ के डॉक्टर को या किसी को भी वहां खड़ा कर दिया। उसको एलोपैथी की ट्रीटमेंट क्या मालूम। बिल्कुल। और आज कोविड बिना एलोपैथी के नहीं सुधर पा रहा, हम लड़ नहीं सकते उससे। जब हमारे पास एक्चुअल कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि नहीं यही है, वो तो आदमी पर्सन टू पर्सन क्या आवश्यकता है ये डॉक्टर देखता है, तय करता है और उसको दवाई देता है। बिल्कुल ठीक। तो वो पर्सन टू पर्सन चेक करने की तो जो क्षमता है वो एमबीबीएस डॉक्टर के पास है। बिल्कुल ठीक है। तो एमबीबीएस डॉक्टर जी। इस बीच में सबसे बड़ी बात देखिए यही है कि हम रोज सोचते हैं कि सब लोग अच्छे नहीं हो सकते, सब लोग ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी कालाबाजारी इंजेक्शन की हो रही है, कोई ऑक्सीजन चुरा लेता है, लेकिन हम डॉक्टर्स से कम उम्मीद नहीं करते। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी थी जी राखी जी, ईमानदारी ये है कि धरा के ऊपर 2-5% का नमक हर जगह है। यदि ईमानदारी नहीं होती ना तो ये धरा कब की डूब चुकी होती। उस ईमानदारी के भरोसे हम जीवित हैं, घर में सुरक्षित बैठे हैं।
मैं जिस डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ वो पूना में है, मुझे फोन पे वो मेरा ट्रीटमेंट देते हैं। कल मुझसे कहने लगे दुर्गेश किसी कारण से यदि देर हो जाए तो मैंने कहा सर मेरे लिए आप क्या हो मैं जानता हूँ। तो भरोसा और विश्वास जिन पर है उनके विश्वास और भरोसे के दम पर ही हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल सही है ना दुर्गेश जी, अपवाद है, लेकिन हम उन डॉक्टर्स का क्या करें जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। भाई आप सीनियर हैं, आपकी ड्यूटी है, आपने किसी और को भेज दिया और ऐसे लोगों को भेज दिया जिनको कुछ भी नहीं पता, और आप बड़ी आराम से बैठ के गार्डन में पानी देते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल राखी जी, तो मैंने इसी बात को बोली कि ऐसे लोग जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई आज नहीं तो कल करना जरूरी है। आज उनके ऊपर सख्त कार्रवाई ये हो कि जो आज यदि उनको 8 घंटे की ड्यूटी ली जाती है तो उनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाए। और राखी जी आपके चैनल पे मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मेरा रोजा खोलने का वक्त हो गया है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। रोजा खोलने का वक्त हो गया, इजाजत हो तो मैं अपना रोजा खोल के अपनी बात आगे बिल्कुल नूरी जी, बिल्कुल इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है। आप बिल्कुल कंटिन्यू करिएगा रोजा खोल के और अपनी पूरी बात आप रखिएगा। तब तक मेरा अगला सवाल मैं यहाँ पर विशाल जी भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। विशाल जी, बहुत उम्मीदें हैं इस बात की। देखिए नूरी जी ने एक बात बोली थी सबसे बड़ी कि उन्होंने कलेक्टर से समय मांगा था बट उन्हें समय नहीं मिला, और समय नहीं मिला तो इस वक्त सबसे बड़ी बात ये कि वो वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाई। लेकिन ये छोटा सा घटनाक्रम नहीं है, वो प्रशिक्षु स्टूडेंट ही कहूंगी मैं जो सीख रहे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें भी तो डर होगा, उन्हें भी अपनी जान प्यारी होगी। तो आज उनकी सुनने वाला शायद कोई नहीं था, इसीलिए उन्होंने नूरी खान जी से बात की। अब ये जिम्मेदारी सबकी बनती है कि उन लोगों को वहां से रिलीव कराया जाए, जिनकी ड्यूटी है उन्हें लगाया जाए, और जिन्होंने ये गलत किया है उन पर कार्रवाई हो। बात कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से दीदी ने बोला कि हमने कलेक्टर से बात की, हमारा कलेक्टर तो इस समय 24 घंटे एक पटवारी से भी ज्यादा काम कर रहा है, और वो एक बड़ी समझदार पढ़ी लिखी नेता है। यहाँ पर इस पूरे काम को करने के लिए 2 अपर कलेक्टर हैं, सीएमओ है हमारे, और अलग अलग कॉलेजेस और मेडिकल हॉस्पिटल के इंचार्ज बनाए गए हैं। ये सारी जानकारी हमारी बहन नूरी खान जी को है। तो क्या उन्होंने कलेक्टर से अगर बात नहीं हो पा रही है तो दूसरे किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कर इस समस्या का हल तुरंत हो सकता था। और इस समय हम इस बुरे समय में समस्या का हमको हल खड़ा करना है, ना कि ये समस्या बताकर हजारों लोग ये चीजें देखेंगे, उनकी जान को खतरा बढ़ेगा, उनकी घबराहट बढ़ेगी, और ऐसे लोग सोचकर हम कई लोगों की जान को खतरा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे समय में हमको संयम रखना चाहिए, और पूरा हमारा उज्जैन में एक अच्छा नेटवर्क है जो नीचे काम कर रहा है, और हमको उनसे तत्काल बात करके ये समस्या, मुझे लग रहा है बहुत छोटी समस्या थी, सीएमओ या इंचार्ज वहां का अधिकारी तुरंत इस बात को हैंडल कर लेता अगर ऐसी है, अगर घटना है तो। क्योंकि कलेक्टर तो इस समय या बड़े अधिकारी इस समय 24 घंटे छोटी छोटी बातों में लगे हुए हैं। ऑक्सीजन आ रही है, अलग अलग विभागों की बैठक है, इंजेक्शन की व्यवस्था है, अस्पतालों में बिस्तर कैसे बढ़ाए जाए, ऐसी कई स्तरों पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है नूरी दीदी को और भी नीचे बात करना चाहिए थी, बिल्कुल। चलिए, जो कहीं ना कहीं कमी रही, और ये घटना अगर एलिबरेट होगी तो इससे कई लोगों की घबराहट बढ़ेगी, और खासकर हमारे उज्जैन वालों की घबराहट बढ़ेगी कि ऐसा सब गड़बड़ हो रहा है, जबकि ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। ठीक है, तो मेरा निवेदन है कि ऐसे समय में हमको उत्साहवर्धक चीजें बोलना चाहिए, और ऐसी चीजों को उचित जगह बोलकर उसको ठीक करना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से नूरी जी हमारे साथ आगे। नूरी जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कलेक्टर साहब से मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात कर सकूं, और जब नहीं कर पाई तो पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैंने इस सारी बात को रखा है। मैंने हॉस्पिटल जाकर किसी पर एलिगेशन लगाने का काम नहीं किया है, बल्कि मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता की हैसियत से मैंने इस चीज को उठाया है। और दूसरी बात, ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप सोचिए कि आज एक आम आदमी को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। उसे एम्बुलेंस मिलती है बड़ी मुश्किल से, जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है उससे कहते हैं ऑक्सीजन बाहर से लाइए, रेमडेसिविर बाहर से लाइए, और बिल उसको 2 और 5 लाख रुपए का देते हैं। फिर वो घबराकर आखिरी के 1 घंटे में उसे कह दिया जाता है कि आप सिविल हॉस्पिटल जाइए। जब वो सिविल हॉस्पिटल पहुंचता है, वहां पर बड़ी मुश्किल के बाद जब उसको एडमिशन मिलता है, तो वो बाहर हाथ जोड़कर ईश्वर की तरफ देखता है कि मैं अपने परिजन की जान बचा लूं। लेकिन उसी परिजन की जान अगर ऐसे अपरिपक्व हाथों में दे दी जाए तो आज किसी और के साथ हो रहा है। कल से चैन सिंह जी और हमारे जो राजौरिया जी हैं, या मेरे साथ, या राखी जी आपके साथ, कल से ये घटना किसी और के साथ भी हो सकती है कि हमारे किसी की जान ऐसे अपरिपक्व हाथों में चली जाए। तो मामला बहुत गंभीर है,
राजनीति वाली कोई बात नहीं है, सबको मिलकर इस आपदा से निपटना है, लेकिन ये गंभीरता प्रशासन को और सरकार को रखनी पड़ेगी। सुनार का काम सुनार करता है, लोहार का काम लोहार करता है। आप डॉक्टर कह के किसी भी अपरिपक्व व्यक्ति को अगर वहां खड़ा कर दे, वो मजबूरी में खड़ा होगा क्योंकि उसकी नौकरी का सवाल है, तो उसकी मजबूरी का फायदा न उठाया जाए और किसी की जान जोखिम में न डाला जाए। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये सारा मामला आपके संज्ञान में है, मुझे इसमें राजनीति करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुरंत कार्रवाई हो। कार्रवाई कैसी? जो जूनियर डॉक्टर है उस पर कार्रवाई की जरूरत नहीं, उसका तो हौसला बढ़ाना चाहिए कि वो अपरिपक्व होने के बाद भी किसी की जान बचाने के लिए वहां पर खड़ा हो गया। लेकिन जो बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, उनकी वहां पर ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई है। बिल्कुल। चेतन जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बताइए। चेतन जी, बड़ी बात यही है कि देखिए वाकई में इस महामारी से हम सब हमेशा एक पॉजिटिव बात लेके चलते हैं, हम सब इस लड़ाई को लड़ें, जागरूकता की बात करते हैं हर जगह पर, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं, वाकई एक व्यथा जो उस छात्र ने बोली है, क्या उसे डर नहीं होगा, क्या उसे भय नहीं होगा? ये क्यों हो रहा है? क्यों ऐसे लोग हैं? और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मुझे लगता है ऐसी कार्रवाई हो या ऐसी सजा हो कि कम से कम दोबारा करने से पहले सोचें। ये छोटी सी बात नहीं है। देखिए राकेश जी, मैं पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ कि इस सारे एपिसोड में अगर किसी ने भी गलती की है तो उसकी सजा उसको मिलना चाहिए, लेकिन उस गलती को लेकर के अगर हम सारे सिस्टम पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? आज जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अगर हम सही आदमी को भी गलत ठहराएंगे तो काम कौन करेगा? और मैं दुर्गेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि अनेक प्रकार के वॉलंटियर्स इसमें लगते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ लगता है, नर्स का काम होगा, स्वीपर का काम स्वीपर का होगा, पीपी किट पहन करके जिसको अंदर रहना आइसोलेटेड लोगों के साथ वो अपना काम करेगा, डॉक्टर्स अपना काम करेगा, मेडिसिन विभाग अपना काम करेगा, ऑक्सीजन लगाने वाला अपना काम करेगा, वेंटिलेटर्स देने वाला अपना काम करेगा। हर आदमी की जवाबदारी है, जिम्मेदारी हर आदमी का काम है। लेकिन जिसने भी ये वीडियो बनाया है, जिसने भी ये सारी बातें की है, इन बातों की जांच करना चाहिए। जिला प्रशासन को उस लड़के को लिख करके देना चाहिए। अगर उसकी बात में सच्चाई है तो निश्चित रूप से प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। चेतन जी, ये ऑडियो क्लिप खुद नूरी जी की है। बात और कहना चाहती हूँ, मैं कह रहा हूँ, अगर महज एक थाना पूर्ति और एक कुछ समय के लिए स्कैंडल खड़ा करना है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैं तो आपके माध्यम से, आप इस एपिसोड पर चर्चा कर रही हैं तो आपसे भी कहूँगा। चेतन जी, नूरी जी कुछ कह रही हैं। चेतन जी, आशीष सिंह जी के अच्छे प्रयास है कि सबको जोड़ा जाए। आशीष सिंह जी के अच्छे प्रयास है कि सबको जोड़ा जाए, लेकिन जो कॉलेज के प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं उन्होंने सूची देने में बहुत बड़ी भूल की है कलेक्टर महोदय के पास। तो इसमें दोषी कहीं ना कहीं कॉलेज का जो अपना प्रिंसिपल और स्टाफ है, वो कहीं ना कहीं दोषी मुझे ज्यादा नजर आ रहा है कि कलेक्टर को ऐसी सूची दी गई जहां पर कमजोर और शिक्षा ले रहे स्टूडेंट्स को वहां पर बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर राजनीति करना उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य है कि आज आम आदमी जो इलाज के लिए भटक रहा है उसे सही इलाज दिलवाना। तो ये सारा मामला मैं चाहती हूँ कि आपकी जो कोर कमेटी है उसके माध्यम से तुरंत कार्रवाई की जाना चाहिए दोषियों पर, और जो बच्चे हैं उन्हें सही काम दिया जाए, उनके मुताबिक जो काम है उनसे जरूर काम लिया जाए, लेकिन मुख्य भूमिका में कृपया करके जो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेकर घर बैठे हैं उन्हें लगाया जाए। चेतन जी, राशि जी, मेरे पास नूरी जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। चलिए आप उनको सुन। उन्होंने क्या काम, उस पर कुछ भी कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये सारी विसंगतियां हैं तो निश्चित रूप से इसको लेकर के जिला प्रशासन को कंप्लेंट करना चाहिए। ठीक है, मैं बता रही हूँ चेतन जी, नूरी जी ने ये कहा है, नूरी जी ने, कि जो भी वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज है, जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई, वहाँ प्रिंसिपल की, उन लोगों की बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने जो सूची कलेक्टर तक पहुंचाई, जो नाम वहां दिए, वो ऐसे लोगों के दे दिए हैं कि वो लोग प्रशिक्षु थे, उन्हें कुछ आता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है वहां से भी और दूसरी तरफ से भी, कि कम से कम लगाने से पहले, तैनात करने से पहले एक बार क्रॉस चेक हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो कि हम किसके हवाले जान सौंप रहे हैं। देखिए, हमने भोपाल का जो आयुर्वेदिक हमारा सेंटर है, खुशीलाल सेंटर, इसमें भी हमने वहां पर काम करने वाले लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया है, कोविड की महामारी से किस तरह से बचाव करना है, किस तरह से लोगों की मदद करनी है। हो सकता हो नूरी जी को, जिन लोगों को लगाया उसके बारे में जानकारी है या नहीं, मैं नहीं कह सकता,
लेकिन अगर जानकारी अगर है तो निश्चित रूप से अगर उन लोगों को प्रशिक्षण दिया है तो उसमें कोई मैं इसमें बुरा नहीं मानता। लेकिन अगर बिना प्रशिक्षण के, बिना जानकारी के अगर उन लोगों को ड्यूटी पर लगाया है तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने भी ये गलती की उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। अच्छा चलिए नूरी जी, अब महत्वपूर्ण, हाँ कुछ कहना चाह रही हैं, रखिए अपनी बात। इन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि CCIM के नियम है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर को 6 महीने आयुर्वेदा का ही ट्रेनिंग दी जाती है और नेक्स्ट 6 महीने एलोपैथी की। और ये जिन 12 डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है वो भी आयुर्वेदा की ट्रेनिंग भी कंप्लीट उन्होंने नहीं की है। तो जिसने आयुर्वेदिक की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की है उसे आप कोविड की और एलोपैथिक जानकारी कैसे देके मुख्य भूमिका में खड़ा कर सकते हैं? तो इलाज के लिए किसी को दिखाना है, ऐसा आभा मंडल बनाने के लिए किसी की जान जोखिम में डाल देना, मुझे लगता है कि राखी जी मैं बहुत सहमत हूँ आप जैसी जागरूक पत्रकार से, जिसने ये कहा है कि मॉनिटरिंग प्रॉपर होना चाहिए। इसमें लगाने वाले की भी गलती है और जिसने लगाया है उसकी भी गलती है कि उन्होंने ये क्यों चेक नहीं किया कि वो किसकी ड्यूटी वहां पर लगा रहे हैं। क्योंकि माधव नगर एक बड़ा कोविड सेंटर है जहां पर रोज कम से कम 20-25 लोगों की मृत्यु हो रही है। आप मौत के आंकड़े देखिए, 3 दिन पहले 70 लोगों की वहां पर मृत्यु हुई है। आप उसमें भी निगेटिव और पॉजिटिव का खेल खेला जा रहा है। तो ये सारी खामियों को दूर करके हमें इस संक्रमण से लड़ना होगा, लेकिन इस तरीके की बेईमानी से हम लड़ नहीं पाएंगे। अपने ही लोगों को हम रोज खो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दुर्गेश जी, अभी इस वक्त सबसे बड़ी बात तो देखिए ये हो गई कि प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी थी और इस चीज में सजा के तौर पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको लग रहा है, लेकिन क्योंकि जितनी बातें बहुत प्रमुखता के साथ यहाँ पर उठाई जा रही हैं, ये वाकई में कोशिश होगी तमाम उन जिम्मेदारों तक पहुंचाने की कि कम से कम सुध लीजिए और देखिए, और दोबारा से कभी भी किसी को कहीं पोस्टेड करते हैं तो प्लीज पहले क्रॉस वेरीफाई करिए कि आप किसके भरोसे उस पेशेंट को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल सीधा सीधी एक बात है कि ये विश्वासघात किया जा रहा है और विश्वासघात की सजा सिवाय आप ये उसको, हम तो ये कहेंगे कि उसकी विश्वासघात से यदि किसी की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु का केस उसके ऊपर लगाना चाहिए जिसके विश्वासघात के कारण हुआ है। ये उसका षड्यंत्र है कि लोग मर जाएं, उस व्यक्ति को इस लेवल तक सजा मिलना चाहिए। और जिस तरीके से भाजपा के जो दूसरे माननीय उज्जैन से कोई साथी जुड़े थे, चेतन भाई बिल्कुल सही बात मतलब कह रहे हैं कि विशाल राजौरिया जी को शर्म आना चाहिए। वो शेल्टर दे रहे हैं ऐसे कार्यों को और कह रहे हैं उसका समर्थन कर रहे हैं। ये समय गलत चीजों का समर्थन करने का नहीं है विशाल भाई। आप चेतन जी से कुछ सीख लीजिए, सत्य के साथ में चल के खड़े होकर बात करिए। अभी 2 दिन पहले तक आज सवेरे तक भाजपा पूरी चिल्ला रही थी कि साहब कमलनाथ जी इतने बड़े संबंध हैं, इतने हैं, उसके बाद भी कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं। आज कमलनाथ जी ने खुलासा कर दिया। अब आपको सवाल पूछना है, बता दीजिए, मैं बता देता हूँ कि हमारी पार्टी के नेता कमलनाथ जी ने क्या किया। शिवराज सिंह चौहान जी ने कब कब किन किन चीजों की आवश्यकता उनके सामने रखी, उन्होंने उन आवश्यकताओं को इस दौर में कैसे पूरा कराया, सारी चीज का खुलासा आज उन्होंने किया है। तो आप जो भी चीजें, यदि सत्ता पक्ष विपक्ष और पूरा देश और प्रदेश एकजुटता के संग महामारी के साथ लड़ रहा है, निष्पक्ष भाव से लड़ रहा है, किसी भी गलत काम को कोई शेल्टर नहीं दे रहा है, तो कम से कम भाजपा के नेताओं को किसी भी व्यक्ति को शेल्टर नहीं देना चाहिए। यदि गलत काम किया है, ऐसे लोगों को अस्पताल में खड़ा कर दिया है जो जानते ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, तो उसके जो खड़ा करने वाला है उस व्यक्ति को तत्काल, अभी तो मैं कहूंगा यदि डॉक्टर ने खड़ा किया है तो उसको 8 की जगह 12 और 12 की जगह 14 घंटे ड्यूटी पे लगाया जाए और उससे डबल काम लिया जाए कि ये तुम्हारा जुर्माना है। और बाद में जब भविष्य में हम परिस्थितियों से निपट लें, हम थोड़ा सुगम माहौल में आएंगे, तो उसको इसका दंड भी मिलना चाहिए। एक दंड उसको शारीरिक भी मिलना चाहिए, दूसरा जो है उसको जैसा भी दंड न्यायालय हमारा कहता है उस न्यायालय के हिसाब से दंड दिया जाना चाहिए। क्योंकि हैंड आदि हमारे पास कम है, इसलिए हम किसी डॉक्टर को छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे और आपके पैसे से वो डॉक्टर बना है। मेरे और आपके कारण आज वो 1.5 लाख रुपए का इंसान बना है और पुज रहा है जनता के बीच में। यदि हमने उसको भगवान के लायक खड़ा किया है तो उसकी जवाबदेही है। हम मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जाके सर फोड़ लेते हैं, क्या आप हमारे प्रति जवाबदेही है आपकी? ऐसी उनकी भी हमारे प्रति जवाबदेही है, इसलिए उनको जवाबदेही से भागने नहीं देना है। डबल काम लो, तिबल काम लो, उनको इतना प्रताड़ित करो काम करवा करवा के कि उनको समझ में आ जाए कि गलती करी है और भविष्य में दंड भी दो। विशाल जी,
पहले तो एक हमारे बड़े भाई से निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने सीनियर पार्टी के नेता होने के बाद भी वो मेरी बात नहीं समझ पाए। मैंने कहा ये गंभीर समय में हमको उचित जगह बात करके तुरंत इसको हल कराना पड़ेगा। मैं शेल्टर की कभी बात नहीं करी, और अगर ये बात हम पत्रकारों के बीच में अगर हम और इसको बढ़ाएंगे तो हमारे उज्जैन के कई लोग घबरा कर के शायद हमारी व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं तो उनकी मृत्यु दर बढ़ेगी। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा था कि उचित जगह हम उसको तुरंत बता के, नीचे के अगर अस्पताल का अधिकारी इंचार्ज है, सीएमओ हमारा है, इसको हम तुरंत ठीक कर सकते हैं। और हमारी नूरी दीदी हमारे साथ काम भी कर रही है, पर मुझे लग रहा है इस मामले में कहीं ना कहीं उनसे भी छोटी चूक हुई है कि थोड़ा अगर कलेक्टर से बात नहीं हो पाई तो नीचे और भी लोगों से बात करके इसको हम तुरंत ठीक कर सकते थे, ना कि इसका इतना बड़ा अपन चर्चा का विषय बना है। और मैं कतई उसके पक्ष में नहीं हूँ कि उसको बचाया जाए, मैं तो बोल रहा हूँ इसको तुरंत ठीक हमको मिलकर करना चाहिए। नूरी जी, एक बात आ रही है कि कहीं ना कहीं यदि कलेक्टर से समय नहीं मिला तो किसी और से भी बात की जा सकती थी, लेकिन गंभीर मसला था, इसके लिए प्रयासरत लगातार आपको रहना था। आप बताइए किससे बात की जा सकती थी? कोई फोन उठाने को तैयार है? देखिए जो समितियां, देखिए जो अस्पताल, मैं पूरी बात रख लूं, इनके जितने भी अधिकारी हैं, फोन जाती घंटी कोई फोन उठाता नहीं है। मेरे पास व्हाट्सएप पे ये मैसेज है, मैं आपको कलेक्टर महोदय का दिखा देती हूँ कि मैंने उन्हें किस तारीख को कितनी बजे मैंने उन्हें मैसेज किया, ये भी मैं आपके सामने रख देती हूँ, पहली चीज। और दूसरी बात ये कि जो अस्पतालों में समितियां बनाई गई है, जवाबदारी जिन बीजेपी के आला नेताओं को दी गई है, मैं आपको कॉल डिटेल दिखाती हूँ कि रात 2 बजे हम अचानक से अस्पताल में बिस्तर के लिए अगर उनको फोन करते हैं, ऑक्सीजन के लिए फोन करते हैं, उनमें से कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है। तो व्यवस्था जो है वो इन्हें दुरुस्त करनी पड़ेगी। अगर मैं दोषी तब कहलाती जब ये आवाज में दबा के रख लेती, मैं नहीं उठाती। आप शायद ये देख लीजिए मैसेज। सर मुझे, मैंने लिखा हुआ है, सर मुझे आपसे 3 मिनट के लिए मिलना है, बस एक बार सारी बात आपसे बोलना चाहती हूँ। ये मंडे को 11:55 पे मैंने कलेक्टर महोदय को मैसेज किया हुआ है। दुर्गेश भैया आप यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए कि जो प्रशासन मुझ पे धाराएं लगाने में व्यस्त है, 353, 188, क्या वो मुझसे बात करेंगे? मैं अगर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा था तभी तो मैंने मीडिया के सामने ये बात रखी है, क्योंकि मीडिया भी आज की तारीख में कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन में आकर काम कर रहे हैं। आज हमारी राखी जी यहाँ पर बैठी हुई है, ऐसे कई सारे मीडिया कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो ये मैंने मीडिया के माध्यम से अगर बात रखी है तो ये बात रखना मेरा सही तरीका है और सही तरीके से मैंने बात रखी है। अगर इसके लिए आप मुझे दोषी बनाते हैं तो आश्चर्य की बात है कि जो दोषी है उसे ये छूट मिल जाएगी कि दोष उसने किया है, और जो इसको उजागर कर रहा है उससे अगर आप दोषी बना देते हैं। विशाल जी अभी क्या कहेंगे आप? चलिए चेतन जी जुड़े हुए हैं। चेतन जी, नूरी जी की बात सुन पाए आप? मैंने नूरी जी की बात को पूरा सुना है। निश्चित रूप से जो भी जिला प्रशासन के लिए उनको संवेदनशील होना चाहिए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य नागरिक भी अगर अपनी बात को कहना चाहता है, उसकी बात को हमको सुनना चाहिए। हमारी मॉरल ड्यूटी है। जब हमने संविधान के अंतर्गत इस नौकरी पे IAS, IPS या डिप्टी कलेक्टर जो भी जाते हैं, तो हमारी भी एक शपथ होती है, उस शपथ से हम बंधे हुए लोग हैं। तो हमको जनता की सेवा, जनता की बात को सुनना चाहिए। क्या सही है क्या नहीं, आप उसको परीक्षण करके न्याय करिए, लेकिन बात सुनना चाहिए। और बात सुनाने का हक हर भारतीय नागरिक का है, उसको गंभीरता से संजीदगी के साथ सुनना चाहिए। और जिन लोगों की गलती है उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। हम सरकार में बैठ करके हम किसी को बचाने के लिए नहीं, हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम लोगों को सुविधा देने के लिए, हम लोगों की असुविधा को सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, ये सारी अहम जिम्मेदारियों के अहम रोल में है। हम अपनी जवाबदारियों से बच नहीं सकते। हम उस पर एक्शन लेंगे अगर हमारे पास कोई विरोध आया तो। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ विजय दीक्षित जी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रभारी हैं हिंदू वाहिनी संघ के। सबसे पहले तो बहुत स्वागत विजय जी स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और ऐसे मुद्दे पर चर्चा चल रही है जो बहुत गंभीर भी है, और गंभीर इसलिए है कि कोविड केयर सेंटर में
पेशेंट के इलाज के लिए ऐसे लोगों को भेजा गया, ऐसे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को लगाया गया जिन्हें एलोपैथिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ सीख रहे हैं, और जिनकी ड्यूटी लगनी थी वो सिर्फ घूम रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिर्फ मोटी मोटी तनख्वाह से लेना देना है। और इस बीच ये बात कांग्रेस की प्रवक्ता है नूरी खान, उनके पास ये पूरा ऑडियो क्लिप आया जो हम तक पहुंचा, वो खुद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हैं। अब बात ये हो रही है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए और ऐसे ये जो चीजें हो रही हैं इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए। राखी जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं उन सभी को भी नमस्कार करता हूं। विषय यहाँ पर जहां तक कि मैंने सुना है, आपने अभी जो बताया है उसके अंतर्गत ये है कि हॉस्पिटलों में जूनियर डॉक्टर्स या जो प्रैक्टिस लोग हैं वो ही सेवा दे रहे हैं और सीनियर वगैरह और जो जिम्मेदार है वो नहीं है, यही है जी? पर ये नहीं पूर्णतः भाई साहब, गलत है। जूनियर डॉक्टर भी नहीं है वो लोग, वो जूनियर डॉक्टर नहीं, वो प्रशिक्षु डॉक्टर कहलाएंगे। जूनियर डॉक्टर और प्रशिक्षु डॉक्टर में भी फर्क होता है। जूनियर बिल्कुल सही है डॉक्टर की आपका सैलरी कहना, लेकिन 40 मैं से आपकी 42 बात हजार को मैं होती यहाँ है। पर आपकी बात को रोकना चाहूंगा। नूरी जी, ये बिल्कुल गलत है कि केवल प्रशिक्षित डॉक्टर ही सेवा दे रहे हैं। आप यदि जाकर के देखेंगे, आप खुद माधवनगर हॉस्पिटल गई थी, आपको माधवनगर हॉस्पिटल के डॉक्टर के बारे में जानकारी है। एसपी सोनानिया जी लगातार पिछले वर्ष से और इस वर्ष सेवा दे रहे हैं, तो क्या हम उनके ऊपर, क्या वो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं या फिर आप बताएं क्या वो जूनियर डॉक्टर हैं? जितने भी हॉस्पिटल सोनानिया जी ने में आप बहुत अच्छी जाकर के देख भूमिका सकती निभाई हैं। है। और मैं एक बात और राखी जी आपसे कहना चाहूंगी कि एक बेटी थी जो अपनी माता के एडमिशन के लिए पूरे उज्जैन के अस्पतालों में भटकी, उसे कहीं एडमिशन नहीं मिला। मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज किया कि ये बेटी है, इसका ये मोबाइल नंबर है, उसकी राखी जी, मेरी बात यहाँ पर उनकी जो पूरी नहीं माता हुई जी है। है, नूरी जी उन्हें- पे आप धैर्य उन्हें- रखिए, आप उन्हें शांत रहिए थोड़ा सा। आप उन्हें मेरी बात तो तुरंत सुनिए नूरी एडमिशन जी। करवाइए। पहले तो नूरी जी, कलेक्टर नूरी साहब जी, ने आप मेरी तुरंत बात उस पूरी हो बेटी जाने का दीजिए। एडमिशन करवाया। तो कहीं ना नूरी कहीं खान जी, आप प्रशासन पहले काम पूरी कर रहा बात है, पूरी होने दीजिए। डॉक्टर्स भी ऐसा काम नहीं है, कर रहे देखिए मेरी हैं, बात लेकिन सुनिए, ये ऐसा एक नहीं बहुत है। बड़ी यदि लापरवाही है किसी जो मैंने हॉस्पिटल में आपके बेड सामने फिक्स रखी है है। और उसके बावजूद भी यदि आप कहेंगे कि हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाए, तो जो व्यक्ति एडमिट है तो क्या उसको हम हटाएंगे ऑक्सीजन के उस पे से? ठीक है, या एक मिनट, वेंटिलेटर से लोगों को हटा दें? विजय जी, बात इतनी सी आपने है। पूरी नूरी जी बात का नहीं ये समझी। कहना है, एक मिनट, जी। मैं अपनी बात रख रही हूं, प्लीज एक मिनट। विजय जी, नूरी जी का ये कहना है कि बात या सवाल वो प्रशासन पे नहीं उठा रही है, वो ये नहीं कह रही कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, लेकिन लापरवाही बहुत बड़ी है। जिनकी जिम्मेदारी है वो अपने काम से भाग रहे हैं, और ऐसे कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनकी वजह से बाकी लोग भी, आज कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो वाली चीजें हैं। मैं आपकी बात को समर्थन देता हूं यहाँ पर राखी जी, लेकिन एक बात बताइए, जितने भी डॉक्टर या जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, ये लोग जो सेवा दे रहे हैं, क्या हम उनकी सेवाओं को नकार दें? इनका कहना है कि क्या उनका घर परिवार नहीं है? सब लोग अपनी तरफ से सेवा दे रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि 24 घंटे में कभी कभी तो व्यक्ति को थोड़ा समय खुद को भी देना पड़ेगा ना। उसको खाने पीने, रहने, उठने, बैठने, सब चीजों में देखना होगा। तो ये तो लिखित में होना चाहिए ना विजय जी, ये तो लिखित में होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए कि इतने दिन के लिए ये डॉक्टर नहीं है, उनकी हाँ, जगह पर ये आएंगे। डॉक्टर्स को ये अधिकार किसने दिया कि उनकी ड्यूटी है और वो किसी और को भेज दें और खुद घूमे? ये तो फिर लापरवाही का हिस्सा हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, जैसा कि ऐसा ही हुआ है, वही बात नूरी जी कह रही हैं। नहीं, नूरी जी का आकलन गलत है, ये जो बात कह रही है ये पूरी तरह सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो डॉक्टर की जहां पर ड्यूटी है वो वहां पर जाएगा। और ये ऐसा नहीं हुआ है। आयुर्वेदिक का जो स्टूडेंट है विजय जी, जो ऑडियो क्लिप हमारे पास है, वो स्टूडेंट खुद ये कह रहा है कि हमको एलोपैथिक के बारे में कुछ नहीं पता, हम पढ़ रहे हैं और हमको लगा दिया गया है उनका ट्रीटमेंट करने। आप खुद सोच के देखिए, आयुर्वेद का एक प्रशिक्षु कहना चाहिए जो सीख रहा है, उसको एलोपैथिक के बारे में कुछ नहीं पता, उसको यदि आप कोविड केयर सेंटर में लगाएंगे ट्रीटमेंट, देखिए सहयोगी डॉक्टर के रूप में लगाना एक अलग बात होती है, और खुद हट जाना सीनियर डॉक्टर के, उसे अकेले वहां छोड़ देना कि आपको केयर करनी, वो कैसे करेगा? उसे तो कुछ भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट में देना क्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश शासन का जब आदेश आया था कि बाकी जितने भी डॉक्टर हैं वो भी कम से कम एटलीस्ट नर्सिंग के काम जितने भी होते हैं उसमें तो परफेक्ट होते ही हैं। यदि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को यदि कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ये दवाइयां देना है, ये सब चीजें देना है, उसको ऑक्सीजन लेवल देखना है, ऑक्सीजन चढ़ाना है, बॉटल वगैरह चढ़ाना है, इंजेक्शन लगाना, तो ये सब काम तो वो कर सकते हैं। पूरे समय में वो डॉक्टर वहां पर खड़े होकर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, जिसे ये बात अलग है। एलोपैथिक की एबीसीडी नहीं पता है वो कैसे कर सकते हैं, आप मुझे ये समझाइए। नहीं, एलोपैथिक की एबीसीडी कम से कम डॉक्टर इतना नहीं होता है क्या? आप इंजेक्शन लगाने की बात करेंगे, अरे बॉटल वो चढ़ाने की बात आयुर्वेदा करेंगे। की ट्रेनिंग ले रहा है, स्टूडेंट है वो। हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो आयुर्वेदिक नूरी की जी, ट्रेनिंग जिनकी 6 एक बात महीने की। बताइए, मेरी बात सुनिए, आप अभी जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर की सेवा कर रही है, इसके पहले क्या ऑक्सीजन सिलेंडर देखती थी क्या आप? अगर नहीं, पहले पूरी बात का जवाब दीजिए। आप ऑक्सीजन सिलेंडर देखती थी क्या? आप उसका व्यवसाय करती थी क्या? लेकिन आप सेवा कर रही हैं कि नहीं कर रही मेरी हैं? बात सुनेंगे,
आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं अपनी आप पूरी विषय को बात रख बता रही हैं, पाऊंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए, आप बात समझने की कोशिश मैडम एक कीजिए बात कि बताऊं बात आपको, चल मैं क्या आप रही है। समय समय पर कुएं के मेंढक की तरह जो है आप आती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप सिर्फ केवल राजनीति कर रही हैं और माहौल बना रही हैं। मैं ये खुद की एक महिला जिम्मेदार के लिए नागरिक हूँ, समाज महिला सेवी हूँ। के लिए आपके अच्छे शब्द नहीं, कुएं का मेंढक बोलना किसी महिला को। ये पहले आप आपका अपनी ये आपका शारीरिक हो भाषा सकता का है, उपयोग कीजिए। लेकिन आप जो ये काम आप कुएं कर रही का हैं वो भी मेंढक सही आप नहीं किस है, तरीके वो भी सही नहीं है। देखिए, मैं आपकी 20 मानसिकता को सालों बोल से रहा हूँ, ना समाज कि नूरी सेवा जी कर आपको रही हूँ, कुछ को कुएं बोल के रहा हूँ। मेंढक की नहीं। मैं 12 महीने हाँ। लोगों की सेवा करती नजर आती हूँ, ये आपको पहले पता होना चाहिए। और दूसरी आपको बात ये ये पता कि होना आप कह चाहिए रहे हैं कि पिछले कि 365 आप ये कह दिन रहे हैं जब कि कोरोना की ऐसे सर्विस थी तब से स्टूडेंट्स लेकर के को- आज तक हम ऐसे सेवाएं देते हैं। स्टूडेंट्स को वहाँ पर जहाँ MBBS डॉक्टर का काम है वहाँ पर उनको खड़ा किया जा सकता है बोतल चढ़ाने के लिए। वो हम कह सहयोगी रहे के हैं लिए कि जो रहेंगे, आयुर्वेदिक वो की सहयोगी के लिए ट्रेनिंग- रहेंगे, वो थोड़ी ना ट्रीटमेंट करेंगे। यही बात हम कह यदि रहे चरक में हैं, लेकिन एक वो बात लोग बताइए, ट्रीटमेंट किसी भी कर रहे हॉस्पिटल में हैं, किसी लेकिन एक वो सीनियर लोग डॉक्टर को ही तो ट्रीटमेंट लगाया कर रहे जाएगा। हैं। चलिए। लेकिन वो लोग मुख्य भूमिका आप में हैं। केवल कांग्रेस और लेकिन बीजेपी की वो बात लोग करते मुख्य हैं, इसी भूमिका महामारी में के और संकट में आपने नहीं, ठीक है बहुत सोचना विजय जरूरी जी, है। विजय जी ये एक विषय बार नहीं है। सुनिए तो, ये एक बार विषय सुनिए नहीं तो, है। सुनिए राखी तो जी, कह इनका क्या विषय रहे हैं। ही नहीं है। मेरा सिर्फ इतना आपसे निवेदन है राखी जी, आप आप सुनना जरा नहीं इस बात को चाहते हैं पहली बात आप तो। खुद अगर आप इसको नहीं, नहीं, सुनना चाहेंगे तो ही आप जवाब दे पाएंगे। किनको आप जो सुनना कह रहे चाहेंगे? हैं कि जूनियर अगर मेरे सवाल है, आप सुनिए 2 मिनट के लिए, फिर आप जवाब दीजिए। जी आप एक एक करके सवाल दे दीजिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। हाँ, मैं कर रही हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जिन डॉक्टर्स की वहाँ ड्यूटी लगाई गई है उसमें नियम ये होता है कि वो इंटर्नशिप डॉक्टर्स से हो, प्रशिक्षु आवाज कहीं कर- डॉक्टर्स। राखी जी कहीं आवाज नूरी जी कट रही थोड़ा है। सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। 6 महीने जी, आवाज थोड़ी कहीं आयुर्वेदा की कट रही है। ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने एलोपैथिक की। तो 6 महीने वाली उनकी चलिए मैं अभी जितनी आ बात उनकी समझ अभी पाई हूँ, आ कुछ पा रहे नेटवर्क का आप इशू मुझे? हो रहा है। ठीक है नूरी जी, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, समझ पा थोड़ा सा रहे हैं? नेटवर्क में आके बात कीजिएगा। मैं सवाल रख देती हूँ विजय जी, बात इतनी सी है कि जिस मेडिकल कॉलेज के वो स्टूडेंट हैं आयुर्वेद के, वहाँ के प्रिंसिपल से नूरी जी की बात हुई है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं, और उनने ये भी बोला है कि हमने उनकी ड्यूटी के लिए कलेक्टर महोदय को लिस्ट पहुंचाई। लेकिन बात इतनी सी हो गई है कि कलेक्टर महोदय ने ड्यूटी लगा दी, ठीक है वो चले गए, लेकिन वो नियम के अनुसार यदि देखें तो 6-6 महीने की ट्रेनिंग की बात होती है। वो आयुर्वेद की ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो कंप्लीट होती, उसके बाद एलोपैथिक की ट्रेनिंग होती, लेकिन उनकी तो आयुर्वेदिक की ही चल रही थी। वो प्रशिक्षु हैं, वो जूनियर डॉक्टर की राखी श्रेणी जी, में भी नहीं मैं है। आपकी इस विषय को, इस प्रश्न को मैं समझा। हाँ। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन प्रशिक्षु की केवल 6 महीने का जिनका कोर्स चल रहा है, उनकी यदि ड्यूटी लगाई है तो क्या ये निश्चित हो गया कि इलाज वो कर रहे हैं? क्या वो सहयोगी नहीं है? हो गया। क्या वो उन्होंने व्यक्ति कहा, को स्टेज उन्होंने पर बात बैठने की में है और इन सब फोन पे। चीजों में सहयोग नहीं देते हैं? ये जी, खुद राखी जी, आप डॉक्टर्स बोलिए। की पीड़ा है, 12 डॉक्टर्स, ये पूरी डॉक्टर्स की पीड़ा है। उन्होंने खुद ये फोन करके कंप्लेन की है कि उन्हें मुख्य भूमिका में वहां खड़ा किया गया है। सबसे बड़ी बात भरत जी, उनका बीमा तक नहीं किया गया है। एक बात मैं आपको जो बता इसके दूं, पहले जो कोरोना बीमा- बंद था उसके अंदर उनका बीमा किया गया था, वो भी जूनियर डॉक्टर्स का, और काढ़ा बनाने में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन आज MBBS डॉक्टर की जगह उन्हें खड़ा कर दिया गया है। क्या ये उचित है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये आप उचित बोल रहे है? हैं कि ये आप जो प्रश्न को घुमा करके बता रही हैं, MBBS डॉक्टर की जगह खड़ा कर दिया, ये बात विषय यहाँ पर गलत आ रहा है। ये घूम के ये मैं नहीं आपका बता कहना रही हूँ, है। ऐसा देखिए किया मेरी गया बात सुनिए, है। ये मेरा कहना नहीं, ये मेरी डॉक्टर्स बात का सुनिए, कहना मैं है। CHL के डॉक्टर से, पाटीदार हॉस्पिटल के डॉक्टर से, चरक हॉस्पिटल के डॉक्टर से, बड़े बड़े डॉक्टरों से मेरी भी बात होती है। प्रतिदिन पेशेंटों की मदद करने के लिए, उनको एडमिट कराने के लिए मैं जाता हूँ। माधवनगर के हॉस्पिटल की बात आपको नहीं पता है तो ये आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर नहीं, 12 ऐसा ऐसे नहीं। डॉक्टरों को लगाया गया है जिसमें 4 गर्ल्स हैं। आपको ये जानकारी ही नहीं है। ये मेरी पीड़ा या ये मेरा आरोप नहीं है, ये डॉक्टर्स की खुद की पीड़ा है जो उन्होंने व्यक्त की है मेरे सामने। उनका अरे बीमा डॉक्टर तक की नहीं पीड़ा, किया गया है। डॉक्टर की पीड़ा अच्छा, में यहाँ पर चलिए, चल एक रही है, बात लेकिन है, उनका ठीक बीमा है। कर नहीं रहा है। ठीक है पेशेंटों के विजय जी, ऊपर दवाइयाँ विजय असर नहीं कर रही है। जी, यदि जो ऑडियो क्लिप है, भगवान नहीं हो एक गया। मिनट सुनिए, विजय जी, राखी जी, इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या सहयोग हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है, वो बात करें हम, क्योंकि वो कह रही हैं और वो जो ऑडियो क्लिप है उसमें लोगों ने कार्रवाई कहा। जब होगी जब यहाँ पर ये हो जाए कि यदि कोई प्रमुख डॉक्टर की जगह उसको हटा दिया गया, या वो अपने घर पे आराम कर रहा है, अपने क्लिनिक पर देख रहा है, और उसकी जगह नूरी जी, मुझे लग रहा है वो ऑडियो क्लिप आप विजय जी को भी भेजिएगा। नहीं, एक्चुअली मैं भरत जी इस बात डिबेट से करना सहमत चाह नहीं रहे हूँ। हैं, इसका हल नहीं निकालना चाह रहे राखी जी, ये डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हल निकाल दीजिए, आपको लगता है तो आप हल बताइए। मैं अपनी तरफ से ये बात करने को तैयार हूँ। ऐसे जूनियर डॉक्टर्स नहीं, प्रशिक्षु डॉक्टर्स जिनका बीमा भी नहीं किया गया है, बगैर बीमा अरे के बीमा तो उन्हें मैडम खड़ा आपका कर है और देंगे, मेरा कितना भी नहीं है। बड़ा मेरी बात सवाल है ये। सुनो,
बीमा तो आपका और मेरा भी नहीं है। क्या समाज में ऐसी महामारी के लिए हम बीमे का इंतजार करेंगे क्या? काम चलिए नहीं ठीक करेंगे है, क्या? देखिए ये झगड़े का विषय नहीं है और समय की सीमा भी है। सबसे पहले तो मैं बार बार बोलूंगी, ये झगड़े का विषय नहीं था। बहरहाल ये बात सामने आई है तो निश्चित तौर पर जांच पड़ताल भी होगी और कार्रवाई भी होना चाहिए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। भगवान भरोसे कोरोना मरीज, बिल्कुल देख लीजिए, एक ये वानगी थी। तमाम बातें, तमाम ऑडियो क्लिप, हालांकि स्वदेश न्यूज हम फिर कह रहे हैं इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिनके पास ये आया, जिन्होंने बातचीत की, वो खुद हमारे साथ लाइव डिबेट में जुड़ी थी, पूरी बात उन्होंने रखी है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन वो फिर एक चर्चा, बहस का विषय बन गई। लेकिन बात वाकई में बहुत गंभीर है। जो भी इसके पीछे है उसको बहुत गंभीरता से लेकर, उज्जैन कलेक्टर को भी, तमाम लोगों को गंभीरता से इसे लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और प्रॉपर आने वाले समय के लिए मॉनिटरिंग करनी होगी कि कहां किसकी ड्यूटी लगा रहे हैं, वो सही है नहीं है, वो उस लेवल पे है या नहीं है, ये बहुत जरूरी, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।